नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के खास शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन की सबसे अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। आईएफएल में श्रीनिधि डेक्कन की बड़ी जीत, डायमंड हार्बर को 2-1 से हराया। गुजरात की थ्रिलर जीत, तो वहीं केकेआर ने भी दर्ज की जीत। फिट इंडिया साइकिल राइड, अन्नदाता के नाम देश भर में अभियान। थॉमस कप में भारत को मिला कांस्य, सेमीफाइनल में फ्रांस से हार। भारत का नया नेशनल रिकॉर्ड, 4x100 मिक्स्ड रिले में इतिहास। कल्याणी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में श्रीनिधि डेक्कन एफसी ने लीग लीडर डायमंड हार्बर एफसी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। पहले हाफ में किए गए 2 गोल और अंत तक मजबूत डिफेंस, यही रहा जीत का आधार। मुकाबले की शुरुआत ही नाटकीय रही। मैच के पहले ही मिनट में संडे अफलाबी को खतरनाक टैकल के लिए रेड कार्ड दिखाया गया और डायमंड हार्बर 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने को मजबूर हो गया। इसके बावजूद टीम ने पोजीशन बनाए रखा और लगातार अटैक करती रही, लेकिन गोलकीपर कमलजीत सिंह ने शानदार सेव करते हुए टीम को बढ़त लेने से रोके रखा। पहले हाफ में अंतिम पलों में मैच ने करवट ली। ब्रैंडन ने 44वें मिनट में शानदार फ्री किक के जरिए गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद इंजरी टाइम में डेविड ने दमदार स्ट्राइक के साथ स्कोर 2-0 कर दिया। दूसरे हाफ में डायमंड हार्बर ने वापसी की कोशिश की और करीब 60वें मिनट में पेनल्टी मिली। यूगो डियाज ने इसे गोल में बदलते हुए अंतर को 2-1 कर दिया। इसके बाद मैच में दबाव बढ़ता गया। डायमंड हार्बर ने बराबरी के लिए लगातार हमले किए, लेकिन श्रीनिधि डेक्कन की डिफेंस लाइन और गोलकीपर कमलजीत सिंह ने हर प्रयास को नाकाम किया। अंतिम मिनटों में कई मौके बने, लेकिन गेंद गोल पोस्ट का रास्ता नहीं ढूंढ सकी और आखिरकार श्रीनिधि डेक्कन एफसी ने 2-1 से मुकाबला जीतकर 3 अहम अंक हासिल कर लिए। तो कल्याणी में देखने को मिला एक रोमांचक मुकाबला, जहां श्रीनिधि डेक्कन ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए लीग लीडर को मात दी और अंक तालिका में अपनी स्थिति को मजबूत किया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया मुकाबला, जहां गुजरात टाइटंस ने आखिरी ओवर तक चले रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। 163 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात ने दबाव में भी शानदार संयम दिखाया और जीत अपने नाम की। अहमदाबाद की पिच पर मुकाबले की शुरुआत पंजाब किंग्स के लिए बेहद खराब रही। मोहम्मद सिराज ने पहले ही ओवर में 2 बड़े झटके देकर टीम को संकट में डाल दिया, लेकिन इसके बाद सूर्यांश शेट्टी और मार्कस स्टोइनिस ने पारी को संभालते हुए शानदार वापसी की। शेट्टी ने आक्रामक अंदाज में 57 रन बनाए, जबकि स्टोइनिस ने 40 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। आखिरी ओवरों में जेसन होल्डर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके और पंजाब को 163 रन तक सीमित कर दिया। जवाब में गुजरात टाइटंस की शुरुआत मजबूत रही। साई सुदर्शन ने 57 रनों की शानदार पारी खेलते हुए टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया और जॉस बटलर ने तेज शुरुआत देकर रन रेट बनाए रखा, लेकिन जैसे ही सुदर्शन आउट हुए मैच ने रोमांचक मोड़ ले लिया। पंजाब के गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर मुकाबले को आखिरी ओवर तक खींच लिया। अंतिम ओवर में 11 रन की दरकार थी और यहां वाशिंगटन सुंदर ने संयम के साथ खेलते हुए छक्का लगाकर गुजरात को जीत दिला दी। गुजरात टाइटंस ने 19.5 ओवर में 167 रन बनाकर 4 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। लो स्कोरिंग मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने एक बार फिर दबाव में शानदार प्रदर्शन किया और प्लेऑफ की दौड़ में खुद को मजबूत बनाए रखा। वहीं पंजाब किंग्स को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा।
तो वहीं कल एक और मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने तेज शुरुआत की, लेकिन मिडिल ऑर्डर के पतन ने मैच की तस्वीर बदल दी। एक तरफ तेज शुरुआत तो दूसरी तरफ स्पिन का जाल, यही रहा इस मैच का टर्निंग पॉइंट। हैदराबाद में मुकाबले की शुरुआत धमाकेदार रही। ट्रेविस हेड ने आते ही आक्रामक तेवर दिखाए और सिर्फ 28 गेंदों में 61 रन ठोक दिए। उनका साथ दिया ईशान किशन ने और सनराइजर्स हैदराबाद ने महज 8.4 ओवर में 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसा लग रहा था कि स्कोर 190 के पार जाएगा, लेकिन तभी मैच ने पूरी तरह करवट ली। कोलकाता के स्पिनर्स ने कसी हुई गेंदबाजी से रन गति पर ब्रेक लगाया। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन ने मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह तोड़ दिया। विकेटों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि सनराइजर्स हैदराबाद 105 पर 1 से सीधे 165 ऑल आउट हो गई। इसी दौरान सुनील नरेन ने आईपीएल में अपने 200 विकेट भी पूरे किए और इतिहास रच दिया। 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने शानदार शुरुआत की। फिन एलन ने तेज 29 रन बनाकर टीम को मोमेंटम दिया। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे और युवा बल्लेबाज अंकुश रघुवंशी ने समझदारी से पारी को संभाला। दोनों के बीच 84 रनों की साझेदारी ने मैच को पूरी तरह केकेआर के पक्ष में कर दिया। रघुवंशी ने 59 रनों की शानदार पारी खेली और अंत में टीम ने 7 विकेट से आसान जीत दर्ज कर ली। तो हैदराबाद में पहले बल्ले से तूफान और फिर स्पिन का तूफान देखने को मिला, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम किया और प्लेऑफ की दौड़ में खुद को मजबूती से बनाए रखा। देश भर में फिटनेस और जागरूकता का संदेश देते हुए फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 72वां संस्करण बेहद खास अंदाज में मनाया गया। इस बार की थीम रही अन्नदाता फिटनेस राइड, जहां किसानों, युवाओं और आम नागरिकों ने एक साथ साइकिल चलाकर पर्यावरण और फिटनेस का संदेश दिया। दिल्ली से लेकर हरियाणा, ग्वालियर और बीकानेर तक देश भर में अन्नदाता फिटनेस राइड ने जन आंदोलन का रूप ले लिया। नई दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में इस आयोजन की खास झलक देखने को मिली, जहां जुम्बा, योग और फिटनेस एक्टिविटीज के साथ माहौल उत्सव जैसा बन गया। साइकिल रैली के दौरान प्रतिभागियों ने एक सुर में संदेश दिया, पैडल चलाओ, प्रकृति बचाओ। इस मौके पर खेल और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने फिटनेस को हर वर्ग तक पहुंचाने पर जोर दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस पहल को जबरदस्त समर्थन मिला। हिसार, ग्वालियर, लुधियाना और धारवाड़ में किसानों, छात्रों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये पहल न सिर्फ फिटनेस को बढ़ावा दे रही है, बल्कि किसानों और समाज के बीच एक मजबूत जुड़ाव भी बना रही है। दिसंबर 2024 में शुरू हुई ये मुहिम अब तक 28 लाख से ज्यादा लोगों को जोड़ चुकी है और एक सशक्त जन आंदोलन बनती जा रही है। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात मिशन की शुरुआत हो चुकी है। इंडिया विमेंस नेशनल क्रिकेट टीम अब पूरी तरह तैयार है आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं टीम इंडिया के स्क्वाड सिलेक्शन मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक्सक्लूसिव BTS लुक, जिसमें दिख रही है रणनीति, जोश और जीत का जज्बा। फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ रही है और सभी की नजरें इस मेगा टूर्नामेंट पर टिकी हुई है। क्या टीम इंडिया इस बार इतिहास रचेगी? इंतजार बस शुरुआत का है। तो चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाक्य जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। 4 मई 2002 मेजर लीग बेसबॉल के इतिहास में दर्ज एक खास दिन, जब दिग्गज बल्लेबाज बैरी बॉन्ड्स ने रचा एक अनोखा रिकॉर्ड। सैन फ्रांसिस्को जायंट्स के लिए खेलते हुए बॉन्ड्स ने जड़ा अपना 400वां होम रन, जो आया सिंसिनाटी रेड्स के खिलाफ मुकाबले में। सैन फ्रांसिस्को के SBC पार्क में खेले गए इस मैच में पहले ही इनिंग में बॉन्ड्स ने 435 फीट लंबा सोलो शॉट लगाया, जो कि पिचर जोई हैमिल्टन की गेंद पर आया।
इस उपलब्धि के साथ बॉन्ड्स बने पहले खिलाड़ी जिन्होंने एक टीम के लिए 400 से ज्यादा और दूसरी टीम पिट्सबर्ग पायरेट्स के लिए 100 से ज्यादा होम रन बनाए। बाद में इस खास क्लब में केन ग्रिफी जूनियर और एल्बर्ट पुजोल्स जैसे दिग्गज भी शामिल हुए। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के खेल से जुड़ी टॉप बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। मियामी ग्रैंड प्री में 19 साल के युवा ड्राइवर किमी एंटोनेली ने इतिहास रच दिया। मर्सिडीज के इस उभरते सितारे ने लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए ड्राइवर्स चैंपियनशिप में अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है। रेस के शुरुआती हिस्से में एंटोनेली को कड़ी चुनौती मिली, लेकिन शानदार रणनीति और अंडरकट पिट स्टॉप की मदद से उन्होंने आखिरी चरण में लैंडो नॉरिस को पीछे छोड़ दिया। इस जीत के साथ एंटोनेली पहले ऐसे ड्राइवर बन गए हैं जिन्होंने अपने पहले 3 पोल पोजीशन से लगातार 3 जीत दर्ज की है। ला लीगा में रियल मैड्रिड ने एस्पानियोल को 2-0 से हराकर खिताब की उम्मीदें जिंदा रखी। इस मुकाबले में विनीसियस जूनियर ने दूसरे हाफ में 2 शानदार गोल दागे। हालांकि अंक तालिका में बार्सिलोना अब भी 11 अंकों की बढ़त के साथ शीर्ष पर कायम है। अब सबकी नजर अगले हफ्ते होने वाले एल क्लासिको पर है, जहां ये मुकाबला खिताब का फैसला कर सकता है। इंटर मिलान ने पार्मा को 2-0 से हराकर सीरियाई का खिताब अपने नाम कर लिया। ये पिछले 6 सीजन में इंटर का तीसरा खिताब है। मार्कस थुराम और हेनरिक के गोल ने जीत सुनिश्चित की। सान सिरो स्टेडियम में जश्न का माहौल देखने को मिला और टीम ने 12 अंकों की बढ़त के साथ खिताब पक्का किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में कोबी माइनो ने आखिरी मिनट में गोल कर टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ यूनाइटेड ने चैंपियंस लीग में वापसी लगभग पक्की कर ली है। वहीं लिवरपूल के लिए अब टॉप 4 में जगह बनाना मुश्किल होता जा रहा है। टेनिस में मोर्टा कोस्ट्यूक ने मैड्रिड ओपन का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने फाइनल में मीरा एंड्रीवा को सीधे सेटों में हराया। ये कोस्ट्यूक के करियर का पहला WTA 1000 खिताब है और इस सीजन का दूसरा खिताब भी। इस जीत के साथ उन्होंने साबित कर दिया कि वह बड़े मंच पर दबाव संभाल सकती हैं। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने मैड्रिड ओपन का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर ज़वेरेव को 6-1, 6-2 से हराया। ये उनका लगातार 5वां मास्टर्स 1000 खिताब है और उनकी जीत की लड़ी अब 23 मैचों तक पहुंच गई है। सिनर का ये प्रदर्शन उन्हें टेनिस के महान खिलाड़ियों की श्रेणी में खड़ा कर रहा है। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट में जीत दर्ज की। उन्होंने स्वीडन के नील ग्रैंडेलियस को हराकर संयुक्त बढ़त हासिल की। इस जीत के साथ अर्जुन 5 खिलाड़ियों के साथ शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय शतरंज की नई पीढ़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ रही है। तमिलनाडु के एथलीट बारानिका इलांगोवन ने पोल वॉल्ट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने 4.23 मीटर की ऊंचाई पार कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। ये प्रदर्शन उन्हें एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी में मजबूती देगा। भारतीय एथलेटिक्स में ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। भारत की 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले टीम ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। टीम ने 41.35 सेकंड का समय निकालते हुए पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। हालांकि ये प्रदर्शन फाइनल में जगह बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था, फिर भी भारतीय एथलेटिक्स के लिए ये एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। थॉमस कप 2026 में भारत का सफर सेमीफाइनल में थम गया है। इंडिया को फ्रांस के खिलाफ 3-0 से हार का सामना करना पड़ा और टीम को इस बार कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। मुकाबले से पहले ही भारत को बड़ा झटका लगा, जहां स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन चोट के कारण बाहर हो गए। इसके बाद पहले मुकाबले में आयुष शेट्टी को क्रिस्टो के खिलाफ हार मिली। वहीं दूसरे मैच में किदाम्बी श्रीकांत भी एलेक्स लेनियर से पार नहीं पा सके। आखिरी उम्मीद HS प्रोनॉय पर टिकी थी, लेकिन बड़े मुकाबले के बावजूद वे भी जीत हासिल नहीं कर पाए। इस हार के साथ भारत का खिताब जीतने का सपना टूट गया, लेकिन टीम ने एक बार फिर टॉप 4 में जगह बनाकर अपनी मजबूती जरूर दिखाई है।
अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आज जन्मदिन है भारत के दिग्गज प्रोफेशनल गोल्फर ज्योतिंदर सिंह रंधावा का, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ में देश का नाम रोशन किया। 4 मई 1972 को जन्मे रंधावा ने 1994 में प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की और एशियन टूर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 1998 से 2009 के बीच 8 खिताब अपने नाम किए। साल 2002 में वे एशियन टूर मनी लिस्ट में टॉप पर रहे, जो उनके करियर की बड़ी उपलब्धि रही। 2004 से 2009 के बीच वे कई बार ऑफिशियल वर्ल्ड गोल्फ रैंकिंग के टॉप 100 खिलाड़ियों में शामिल रहे और 2008 में 70वीं रैंकिंग हासिल की। रंधावा ने यूरोपियन टूर में भी अपनी छाप छोड़ी और 3 बार रनर अप रहे। कुल 23 प्रोफेशनल जीत के साथ वे भारतीय गोल्फ के सबसे सफल खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। भारतीय हॉकी के पूर्व मिडफील्डर बिमल लकड़ा का आज जन्मदिन है, जिन्होंने अपनी शानदार खेल क्षमता से टीम इंडिया को कई अहम मुकाबलों में मजबूती दी। 4 मई 1980 को जन्मे बिमल लकड़ा 2002 एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा रहे। मिडफील्ड में उनकी रणनीतिक समझ और संतुलित खेल ने टीम को कई बार बढ़त दिलाई। एशिया कप में भी उनका योगदान अहम रहा, जहां भारत ने 2003 और 2007 में गोल्ड और 1999 में ब्रोंज मेडल जीता। खेल का जुनून उनके परिवार में भी देखने को मिलता है। उनके भाई बीरेंद्र लकड़ा और बहन आसुंता लकड़ा ने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। बिमल लकड़ा भारतीय हॉकी के उन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने टीम की नींव को मजबूत किया। आज जन्मदिन है भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी जयदेव शाह का, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई। 4 मई 1983 को जन्मे जयदेव शाह सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के लिए एक अहम बल्लेबाज और कप्तान रहे। उनकी कप्तानी में सौराष्ट्र ने 2007-08 विजय हजारे ट्रॉफी जीतकर पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर खिताब हासिल किया। साल 2016 में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र के खिलाफ 217 रन बनाकर सौराष्ट्र के पहले कप्तान के रूप में डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। अपने करियर में 120 फर्स्ट क्लास मैचों में 5000 से ज्यादा रन बनाने वाले जयदेव शाह ने 2018 में क्रिकेट से संन्यास लिया। आज वह सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में क्रिकेट प्रशासन में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है, खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।